व्यवस्था विवरण 28 अध्याय उसका एक पद मैं चाहूंगा कि हम लोग पढ़ेंगे सभी कोई। यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञाएं, यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञाएं जो मैं आज तुझे सुनाता हूँ, जो आज मैं तुझे सुनाता हूँ चौकसी से पूरी करने को चित लगाकर, कैसे? हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। अच्छा, चौकसी का हम किसको बोल सकते हैं? चौकसी क्या होता है? हाँ? ध्यान लगा के, और कुछ? सावधान रहना और चौकन्ना रहना। एक बार पता क्या हुआ, गेहूं में पानी मेरे पापा लगाए थे, बोले मनोज ये डंडा ले ले, खड़ा हो जा, देख किधर भी पानी टूटने न पाए। अब मैं डंडा लेके खड़ा था, रात का समय था, कहूं किधर भी नाली टूट जाए तो क्या है, पानी का रफ्तार कम हो जाए, पानी खेत में कम जाए। चौकस रहना, कहीं मुंह बिल तो नहीं कर रखा है, किधर से पानी निकल तो नहीं रहा है। भाग भाग के क्या कर रहा था, उस नाली को सही कर रहा था। हमें रात में जो घंटा देना पड़ता है गांव में, है ना, क्या बोलते हैं उसको, 1 घंटा का किराया देना पड़ता है बोरिंग वाले को। अगर आप चौकसी से सही से नहीं करोगे ना, तो पता है 1 घंटे के बजाय 2 घंटा 3 घंटा लग सकता है। पानी किसी खेत में और जा रहा है तो क्या होगा, आपका आधा घंटा 1 घंटा क्या होगा, बढ़ता जाएगा। मैं आपको क्यों समझा रहा हूं, उदाहरण गांव का क्यों दे रहा हूं, क्योंकि हमने उस चीजों को देख रहे थे कि हमको पैसा भी देने में दिक्कत हो रहा था। जब हमारा समय ज्यादा होता था क्या करता था, वो भाई बोरिंग वाला इतना से इतना बजे हमने चलाया, इतना पैसा हो गया। पर हम सब बाप बेटे मिलकर चौकसी से, कहीं भी हमारा पानी नहीं जाना चाहिए, हमारे खेत में जाना चाहिए, जल्दी भर जाता था और जल्दी हम समाप्त कर देते थे। हालेलुया। पर यहाँ पर परमेश्वर का वचन क्या कहता है, यदि तू, अब यहाँ पर तू का मतलब क्या है, इसका मतलब है कि परमेश्वर हमसे बात कर रहा है। यदि तू, अब यहाँ पर हम अपने ऊपर बोल सकते हैं कि परमेश्वर हमसे कह रहा है, यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञाएं, उसकी क्या है, ध्यान से सुनना, उसकी सब आज्ञाएं, और क्या लिखा है, जो मैं आज तुझे सुनाता हूँ, आज मैं तुझे सुनाता हूँ, बताता हूँ, चौकसी से पूरी करने को। अब सुनना बहुत आसान है, सुनना बहुत आसान है, पर उस पे चलना कठिन है। इसलिए कह रहा है चौकसी से सुनना, और चौकसी से क्या करना, उस पे चलने की कोशिश करें, मतलब चलना चौकसी से, उसको पूरी रीति से अपने जीवन में एक गहराई के रूप में क्या नाम है, हम बोल सकते हैं कि एक अपने जीवन में जैसे क्या बोलते हैं, एक गांठ बांध लो ना, गांव में क्या बोलते हैं लोग, गांठ बांध लो। इस बात के लिए परमेश्वर का शब्द को अपने जीवन में एक गांठ के रूप में रखो कि परमेश्वर ये वचन मेरे लिए आपने बोला है, मैं इसे दाएं बाएं नहीं मुड़ने वाला। आमीन। तब क्या कह रहा है, आगे क्या कहता है, चौकसी से पूरा करने को, हाँ, पूरा करने को चित लगाकर उसकी सुने तो वह तुझे पृथ्वी की सब जातियों में, हाँ, श्रेष्ठ करेगा। हालेलुया। क्या करेगा, श्रेष्ठ किसको बोलते हैं, आप भैया, सबसे बेहतर दिखाई देगा, सबसे अच्छा दिखाई देगा, है ना। तो कहेगा भाई ये बहुत ही अच्छा व्यक्ति है, इसके पास सब कुछ है ना, आपको भला चंगा रखेगा, आपको धन तन इन सारी चीजों में आशीष देगा परमेश्वर। आपका शरीर भी, तन भी अच्छा रहेगा, आपका धन भी आशीषित रहेगा, आपका परिवार भी आशीषित रहेगा, पूरे परिवार के जो बच्चे हैं, मेरे प्रिय, कई बार क्या होता है ना, बच्चे हमारे निकम्मे निकलते हैं, हमारे आज्ञाकारिता में नहीं रहते। क्यों नहीं रहते, क्योंकि हम आज्ञाकारिता में नहीं है, हम उसकी अधीनता में नहीं है। जब हम अपने पिता के साथ सही संबंध नहीं रखते तो हमारा परमेश्वर भी हमारे जीवन में गड़बड़ियां कर देता है। हालेलुया। वो कह रहा है श्रेष्ठ ठहराऊंगा। आपको श्रेष्ठ कैसे ठहराएगा, परमेश्वर का अनुग्रह होगा, परमेश्वर की दया होगा, परमेश्वर का भय होगा आपके ऊपर, आपके परिवार के ऊपर, आपके बच्चों के ऊपर। आमीन। आपके बच्चों के ऊपर भी आपके परमेश्वर का अनुग्रह होगा, दया होगा, आशीषें होंगी उसके ऊपर। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। मेरे प्रिय,
आज हमें उसकी आज्ञाओं को सुनने के लिए, समझने के लिए, क्योंकि परमेश्वर ने ये पता है क्यों बोला था। इस्राएलियों को, वो मिस्र में जो लोग फंसे हुए थे, उन लोग को जब आजाद कराया परमेश्वर, जब जंगल में ले गया, तो मूसा से परमेश्वर क्या कर रहा है? मूसा से परमेश्वर बातचीत कर रहा है कि सभी जितने भी लोग हैं उन सबको क्या कर, मेरी आज्ञा को उनको क्या कर, बता। क्या कर, मेरी आज्ञा को, क्योंकि जो मेरे लोग हैं वो मेरे अधीनता में नहीं है, मेरी आज्ञाकारिता में नहीं है। क्यों नहीं है? वो अपनी मर्जी से चल रहे हैं। अच्छा एक बात बताओ, आपके सामने परमेश्वर कुछ अद्भुत काम करे, परमेश्वर कुछ चमत्कार करे, कुछ बड़े काम करे, आपको भरोसा विश्वास होना चाहिए कि नहीं उसके ऊपर? अभी जो मिस्र में लोग गुलामी में थे, उनको परमेश्वर एक व्यक्ति मूसा के द्वारा उस मिस्र से आजाद कराया। फिर जब समुद्र के किनारे आया तो वो लोग घबरा गए कि अब तो हम सब मारे जाएंगे, क्योंकि फिरौन की सेना क्या कर रही है, हमारे पीछे आ रही है। अब वहां पर उनके सामने सबको मृत्यु दिख रही है, पर परमेश्वर से मूसा क्या करता है, दुहाई देता है, कहता है कि प्रभु आप रास्ता दिखाएं। परमेश्वर ने क्या किया, उसको मूसा से बोला तू देखता क्या है, क्या कर, समुद्र पे लाठी मार। जैसे ही वो लाठी को दिखाता है, समुद्र क्या होता है, दो भाग में हो जाता है। एक सूखी रोड दिखाई देती है, कहां से, समुद्र के बीच से। अब ये जितने लोग मृत्यु की छाया में थे, जितने लोग मृत्यु देख रहे थे अपने अंदर कि अब हम लोग मर जाएंगे, वो सब के लिए एक रास्ता, जीवन का रास्ता दिखाई देता है कि वो सब समुद्र से पार हो जाते हैं। अब ये सब ये जो घटना हुई है, ये सब के हृदय में छप जाना चाहिए कि नहीं? पर बाइबल बताती है कि ये लोग फिर भी अनज्ञाकारिता का जीवन जीने लगे। कहां से? ये लोग स्वयं ईश्वर को बनाना शुरू कर दिए। अपने लिए जितने भी सोना चांदी था, ये सब क्या करने लगे, एक बछड़े को, सोने का बछड़ा बना रहे थे और कह रहे थे कि इसको हम ईश्वर करके मानेंगे और इसकी हम आराधना करेंगे, जो मेरे आंखों से दिखाई देता है। हालेलुया। अच्छा एक बात बताओ, परमेश्वर दिखाई देता है क्यों? ईश्वर दिखाई देता भैया? बाइबल बताती है परमेश्वर आत्मा है और उसकी आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई से करें, क्योंकि परमेश्वर कभी दिखता नहीं, परमेश्वर आत्मा है, आत्मा कभी मरता नहीं है। और ये सब दिखने वाला ईश्वर को बना रहे थे, सब सोना चांदी इकट्ठा करके गलाकर एक मूर्ति को बना रहे थे। और परमेश्वर को बड़ा दुख हुआ, परमेश्वर ने गुस्सा हुआ कि हम सबको भस्म कर देंगे, सबको नाश कर देंगे। मूसा से क्रोधित होकर परमेश्वर इस बात को बोलता है। हालेलुया। मूसा जाकर उनको समझा, मूसा आता है उनको समझाता है। जो लोग मूसा के साइड थे वो मूसा के साइड आ गए, जो लोग परमेश्वर के साइड नहीं थे, मूसा के साइड नहीं थे, उसने तख्ते फेंटा, सब वहां भस्म हो गए। हालेलुया। जब आप देखेंगे, मतलब जब आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। पर मैं आपको उसकी आज्ञाओं के बारे में लेके जाना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ। निर्गमन 20 अध्याय, आप उसको ध्यान से सुनना। निर्गमन 20 अध्याय का जो वचन है वो हमारे आपके साथ संबंध करता है। आमीन। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। परमेश्वर ने तख्ती पर कितनी आज्ञा दिया था? 10 आज्ञाएं दिया था। बोलो कितना दिया? निर्गमन 20 अध्याय, उसका पहले पद से हम लोग ध्यान से पढ़ेंगे। जी भैया पढ़िए। तब परमेश्वर ने ये सब वचन कहे, हाँ, मैं तेरा परमेश्वर यहोवा हूँ। अब यहाँ पर मूसा से परमेश्वर बोल रहा है, जाकर सभी जितने भी लोग हैं उन सब से क्या कर, बता दे। क्या कह रहा है? मैं तेरा परमेश्वर यहोवा हूँ, जो तुझे दासत्व के घर अर्थात हाँ, मिस्र देश से निकाल लाया है। कहां से निकाल लाया है? मतलब एक बलवान हाथ से हमने क्या किया है, उस मिस्र के फिरौन के हाथ से मैंने तुम्हें छुड़ाया है, आजाद कराया, मैंने वहां से तुम्हें निकाल लाया है, जाकर उनको बताओ। और क्या कहता है? तो मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके ना मानना। क्या क्या नहीं मानना? मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके नहीं मानना। और तू अपने लिए कोई मूर्ति खोद कर ना बनाना। अपने लिए कोई भी मूर्ति खोद कर नहीं बनाना। अच्छा एक बात बताओ, ईश्वर ने हमें बनाया है या ईश्वर को हमने बनाया है? हाँ?
उसने हमें बनाया, हम उसको नहीं बना सकते। हम बाप को पैदा बाप हमें पैदा किया है, ईश्वर को हम नहीं बना सकते। बाइबल कह रही है तू अपने लिए कोई भी मूर्ति खोद कर नहीं बनाना। यीशु मसीह ने, पता है, इस वचन में हमें ये चीज बताना चाहते हैं कि मेरी कोई भी तस्वीर नहीं, मतलब मेरी कोई मूर्ति नहीं बनाना। हम यीशु मसीह के सर पे कांटों का ताज बना के रख दें, भाला या कुछ भी यीशु मसीह की मूर्ति बनाएं और उसके सामने हम दंडवत करें, तो हम श्रापित हैं। क्योंकि हम एक पत्थर की मूर्ति यीशु मसीह की बनाकर हम उसके सामने क्या कर रहे हैं, उसकी आराधना कर रहे हैं। यीशु मसीह कह रहे हैं नहीं, ऐसा नहीं करना है, क्योंकि मैं क्या हूं, जीवित हूं। क्या हूं मैं? मैं आत्मा हूं। मुझे तुम आत्मा और सच्चाई से पुकारो, मैं तुम्हारे प्रार्थना को सुनूंगा, मैं अपने काम को प्रकट करूंगा, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। मूर्ति तो तुम्हारे एक जगह रहेगी, पर तुम रोड पे चलोगे, वहां पर तुम्हारे गाड़ी का हर एक चीज से, एक्सीडेंट से मैं तुम्हें सुरक्षा दूंगा। तुम्हारे धंधे, तुम्हारे बिजनेस में मैं तुम्हारी सहायता करूंगा। मैं तुम्हारे जहां भी तुम जाओगे, मैं तुम्हारे साथ साथ चलूंगा। मूर्ति जा सकती है यीशु मसीह की? नहीं जा सकती। वो साफ साफ कहता है, तुम, क्या लिखा हुआ है, तू मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके नहीं मानना, तू अपने लिए कोई मूर्ति खोद कर न बनाना, ना किसी की प्रतिमा बनाना जो आकाश में या पृथ्वी पर है और पृथ्वी के जल में है। हालेलुया। आज बहुत सारे क्या नाम है, नाम है, हम किसी की भी प्रतिमा नहीं बना सकते, किसी की भी मूर्ति हमें बनाने के लिए मना है। बाइबल हमें साफ साफ कहती है अगर हम ऐसा करते हैं तो हम श्रापित हैं। हालेलुया। आगे क्या लिखा है, ध्यान से सुनिए। क्यों परमेश्वर ऐसा बोल रहा है? कोई भी उनको मिस्र में छुड़ाने के लिए गया, अत्याचार हो रही थी, कोड़े लग रहे थे, मार हो रहा था, पीट हो रहा था उनके ऊपर, कोई भी उनको छुड़ाने के लिए गया। इसलिए परमेश्वर गुस्सा में बोलता है, कोई भी मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके नहीं मानना, एकदम गुस्से के साथ बोलता है। आगे क्या लिखा हुआ है? तो उनको दंडवत ना करना। हाँ, उनके सामने तुम दंडवत नहीं करना, क्योंकि उसके अंदर जान पखेरु नहीं है, आत्मा नहीं उसके अंदर। वो तुम्हें आशीष भी नहीं दे सकता। दे सकता है वो तुम्हें बोल भी नहीं सकता है, बोल भी नहीं सकता वो, ना हाथ तुम्हारे ऊपर रख सकता है। इसलिए तुम उसके सामने दंडवत नहीं करना। आगे कई बार क्या होता है ना कि यीशु मसीह की फोटो लगाकर अब यीशु मसीह को अगरबत्ती करेंगे, हम सर झुकाएंगे, वो फोटो हमारे लिए कुछ भी नहीं कर सकती। यीशु मसीह की करेगी? नहीं करेगी ना। हालेलुया। परमेश्वर क्या है? आत्मा है। इसलिए क्या बोला, जहां जहां तू जाएगा तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे साथ चलेगा। आमीन। आगे, और ना उनकी उपासना करना। हाँ, उनकी उपासना भी नहीं करना जी। और क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा हाँ, जलन रखने वाला परमेश्वर हूँ। क्या हूँ? जलन समझते हैं? जलन है? कितने लोग जलते हैं? आपकी पत्नी के साथ कोई लड़का बैठ जाए गोरा चिट्टा तो क्या करेंगे? चुप, साइड हो। जलन है। आपके पति के साथ कोई लड़की बैठ जाए तो क्या करोगे आप? समझने की कोशिश करना। परमेश्वर कह रहा है मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके नहीं मानना, क्योंकि मैं जलन रखने वाला परमेश्वर हूं, मैं दंड देने वाला हूं, मैं विरोध करूंगा। मैंने बलवान हाथ से तुम्हें छुड़ाया है, मैंने मां के गर्भ में तुम्हारी हड्डियां, नसें, मांसपेशियों को मैंने उपजाया है, मैंने बनाया है। वो कह रहा है मैं जलन रखने वाला हूं। जिस प्रकार से आप जलन रखते हो, अपने पत्नी के साथ किसी को नहीं देख सकते, अपने पत्नी के साथ किसी को नहीं देख सकते, वैसे वो कह रहा है मैंने, दाऊद कहता ना, तूने मेरे मां के गर्भ में, तूने मेरे बिडोल तंत्र को देखा है, तूने मेरे हड्डियों को, मांसपेशियों को तूने बनाया है। एक एक शब्द में 139 अध्याय में लिखा हुआ है भजन संहिता में। परमेश्वर ने एक एक शब्दों को जलन के बारे में बता रहा है। यहाँ पर हम आपके सामने जो रख रहे हैं मेरे प्रिय, परमेश्वर कह रहा मैं जलन रखने वाला परमेश्वर हूं। वो क्यों बोल रहा है? क्योंकि ये लोग क्या कर रहे थे? ये लोग परमेश्वर को छोड़कर अपने सोने चांदी से, अपने समझ से, अपने बुद्धि से, अपने ज्ञान से खुद ईश्वर को बना रहे थे और उसके सामने ये नंगा डांस कर रहे थे, फूल माला चढ़ा रहे थे उसके ऊपर, मनमौजी कर रहे थे। इसलिए परमेश्वर क्रोधित हुआ।
श्राप है। अगर हम आप ऐसा करते हैं तो प्रभु कहता है श्रापित है वो व्यक्ति। आगे क्या लिखा हुआ पढ़िएगा, यहाँ पर क्या कहता है, मैं जलन रखने वाला हूं। आगे, और जो मुझसे बैर रखते हैं, हाँ, जो मुझसे, अगर ऐसा कोई करता है तो क्या करता है, मुझसे बैर रखता है। बैर, बैर का मतलब समझ रहे हो? मैंने तुम्हें छुड़ाया है और तुम मुझसे क्या कर रहे हो, तुम मुझसे दूर भाग रहे हो, तुम किसी और की आराधना कर रहे हो। तुम, जो मुझसे बैर रखता है उनके बेटों, हाँ, उनके बेटे, पोते पोते और परपोतों को भी पितरों का दंड दिया पितरों का करता भी हूं। दंड दिया करता हूं। कौन कह रहा है? परमेश्वर कह रहा है मैं दंड दिया करता हूं। आगे, और जो मुझसे प्रेम रखते हैं, और जो मेरी आराधना करते, जो मेरी प्रशंसा करते, जो मुझसे प्रेम रखते हैं और मेरी आज्ञाओं को मानते हैं, मेरी आज्ञाओं का, जैसा अभी हमने सुना था किसमें, उसमें व्यवस्था विवरण में, यदि तू चौकसी से क्या करे, उसकी आज्ञाओं का माने, उसकी सुने, तो वो सारी आशीषें तुझ पर आएगी जो परमेश्वर ने तुझे दिया है। आमीन। नहीं मानेगा तो यहाँ पर परमेश्वर कह रहा है अगर मैं जो मुझसे बैर रखता है उनके पोते परपोते बेटा बेटी सबके ऊपर क्या करेगा, दंड लेकर आएगा। और जो उससे प्रेम करेगा, और क्या क्या लिखा है, जो प्रेम करेगा उस पे, और जो मुझसे प्रेम रखते हैं, हाँ, और मेरी आज्ञाओं को मानते हैं, जी, उन हजारों पर करुणा किया करता हूं। उन हजारों पे अपनी करुणा करता हूँ, कृपा करता हूँ, दया करता हूँ। आगे, तू अपने परमेश्वर का नाम व्यर्थ ना लेना, तू अपने ईश्वर का नाम व्यर्थ नहीं लेना। क्या क्या नहीं लेना? व्यर्थ का मतलब कई बार व्यर्थ नाम लेते हैं, व्यर्थ। मैं यूपी में जाता हूं तो ज्यादा करके उनको समझाता हूं, क्योंकि गांव में लोग क्या नाम है अच्छे से समझ पाते हैं। जैसे क्या है कि कोई भैंस लेकर आया, वो 20 लीटर दूध दे रही है, और ये बाप रे, मैं प्रार्थना करता हूँ यीशु मसीह के नाम से सर का दर्द ठीक हो जाता है, बुखार ठीक हो जाता है। मैं प्रार्थना करती हूँ यीशु के नाम में इसका भैंस 5 लीटर देने लगे। अभी यीशु के नाम से सर का दर्द ठीक हो रहा है, बीमार ठीक हो रहा है, लोग आशीषित हो रहा है। अभी यीशु के नाम से क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, प्रभु कह रहा है ये व्यर्थ है। व्यर्थ नाम नहीं लेना, नहीं उल्टा दंड आएगा। कुछ लोग बोलते हैं प्रभु इसके बेटे का नौकरी नहीं लगा, मैं यीशु के नाम से इसका नौकरी कैंसिल करता हूं। आप व्यर्थ उसका नाम ले रहे हैं। अभी कई बार क्या होता है ना, परमेश्वर ईश्वर बारिश कर रहा है ना, हमने कई बार गवाही सुना है, यीशु के नाम से मैं पानी रोक देता हूं। अरे आप क्यों व्यर्थ काम कर रहे हो भाई, क्यों पानी रोकोगे आप? उसने अगर बारिश नहीं करेगा तो भूमि फलवंत कैसे होगी, आशीषित कैसे होगी? आप भीजने के चक्कर में कह रहे हो कि नहीं होना चाहिए, या कीचड़ में चलने के चक्कर में नहीं कह रहे हो। बहुत सारी चीज हम जाने अनजाने व्यर्थ, मसीह लोग व्यर्थ काम करते हैं। प्रभु हमको सिखाना चाहता, बताना चाहता है उसका नाम व्यर्थ नहीं लेना। लोग गलत प्रार्थना करते हैं, गलत डिसीजन लेते हैं कई बार। प्रभु यीशु मसीह का नाम गलत तरीके से नहीं लेना है आपको अपने जीवन में। आमीन। आगे पढ़िएगा थोड़ा। क्योंकि जो यहोवा का नाम व्यर्थ ले, हाँ, वह उसको निर्दोष ना ठहराएगा। क्या नहीं ठहराएगा? मतलब अगर आप व्यर्थ लेते हैं तो क्या होते हैं, आप दोषी होते हैं। आगे, तू विश्राम दिन को पवित्र मानने के लिए स्मरण रखना। तू विश्राम दिन को पवित्र मानने के लिए क्या करना? अच्छा, पवित्र कैसे मानेंगे? विश्राम दिन कौन सा है? अभी यहोवा विटनेस वाले आते हैं ना, पता क्या कहते हैं, वो कहते हैं शनिवार का विश्राम दिन है। शनिवार की प्रभु यीशु मसीह की आराधना होती, बाकी दिन नहीं होती है ना। पर बाइबल ने बताती है कि अभी हमने सृष्टि के बारे में पढ़ा, बाइबल बताती है कि परमेश्वर ने सृष्टि किया, कितने दिन में सृष्टि बनाई गई है? 6 दिन में। 7वें दिन अभी संसार के लोगों को पूछो जो प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानते, बाइबल को नहीं जानते, सृष्टि कितने दिन में बनी होगी, कैसे बनी पता नहीं है। बहुत सारी चीजें मैं सवाल पूछ लूंगा, अच्छे की हालत खराब हो जाएगी। जो बाइबल को नहीं जानते आप पूछ लोगे, उनकी हालत खराब हो जाएगी, क्योंकि वो जानते ही नहीं है, किसी भी किताब में लिखा ही नहीं सच्चाई। अगर मैं आपसे पूछूं स्त्री को बच्चे को जन्म देते समय दर्द इतना क्यों होता है? इस पृथ्वी पे सभी को आशीष मिली फूले फलने की, जो बाइबल को पढ़ा है वो बता सकता है क्यों 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 उसको दर्द होता है ना।
अब जो नहीं पढ़ा है वो क्या बताएगा, बता पाएगा? नहीं बता सकता। सांप का सिर क्यों कुचला जाता है? मैंने गांव में कई लोग से पूछा, सांप का सिर क्यों कुचलते भाई मारने के बाद? वो कहते फोटो खींच लेता है। मैंने कहा उसके आंख में कैमरा था क्या? अरे भाई कैमरा नहीं है, प्रभु ने उसको बोला है तो उसके सिर को कुचलेगा, तेरी एड़ी को डसेगा। स्त्री को गर्भ में दर्द, मतलब वो बच्चे को जन्म देते वक्त इतना पीड़ा क्यों होती है? सारे मतलब इस पृथ्वी में सबको आशीष दी, फूलो फलो और भर जाओ, सारे जीव जंतु मतलब बच्चे को जन्म देते हैं, पर स्त्री को ही क्यों दिया? क्योंकि स्त्री ने फल खाया था। परमेश्वर ने कहा तो तेरा मतलब बच्चे के जन्म देते वक्त तेरी पीड़ा को मैं बढ़ाऊंगा। आज हमारे माँ बहनों का जब भी डिलीवरी होता है उनको हॉस्पिटल तक लेके जाना पड़ता है, पीड़ा है। क्यों? ये परमेश्वर ने उनको श्राप दिया था इस समय जब उन्होंने फल को खाया था। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। बहुत सारी चीजें हैं यहाँ पर, मैं चाहूंगा मुझे दोबारा पढ़िए भैया। तो विश्राम दिन को पवित्र मानने के लिए स्मरण रखना। हाँ, 6 दिन तो तू परिश्रम करके अपना सब काम काज करना जी, परंतु 7वें दिन तेरा परमेश्वर यहोवा के लिए विश्राम दिन है। आमीन, हालेलुया। मैं आपको बताऊं बहुत सारी चीजें हैं, आपको बहुत सारी चीजें हैं जो आप इस विश्राम दिन में आप देख सकते हो। मैं आपको बताऊं पूरा परिवार परमेश्वर की आराधना पवित्रता के साथ करें, उपवास के साथ करें, संगति उसके चरणों में उसकी संगति में आए। हम जैसे हमारे गांव में कोई मेला लग जाता है तो हम क्या करते हैं, पूरा परिवार सजते हैं। पूरा परिवार क्या करते हैं, हम सजते हैं, तैयार होते हैं, कपड़े साफ पहनते हैं और क्या करते हैं, पूरे मेले में बड़े आनंद के साथ जाते हैं, है ना। ऐसे ही जब भी सप्ताह का दिन आए, परमेश्वर की आराधना का दिन आए, हम पूरा परिवार पवित्रता के साथ, उपवास के साथ हम परमेश्वर की आराधना में जाएं, उसकी आराधना करें, उसकी प्रशंसा करें। आप पवित्र मतलब समझ सकते हो। मैं आपको बताना चाहता हूं, मैंने बहुत पहले, मुझे कई लोगों ने बोला कि आप परिवार के साथ आप रह सकते हो, सो सकते हो। मैंने हमेशा अपने कलीसियों को एक बात बोला है कि परमेश्वर का भय अपने अंदर रखना है। शनिवार से लेकर इतवार तक हम लोग उपवास जो रहते हैं, मैं उसी घड़ी बोल देता हूं, शुक्रवार से ही आप अपने परिवार के साथ न सोएं, क्योंकि आप अपने आप को क्या करते हैं, परमेश्वर के लिए अलग करते हैं कि प्रभु मैं पवित्रता भावता हुआ परमेश्वर तुझे बलिदान दूंगा अपने जीवन से। आमीन। अपनी सारी इच्छाओं को मारकर, आप समझ सकते हैं, परमेश्वर को भावता हुआ। पर संसार के हर एक वो व्यक्ति जो परमेश्वर को नहीं जानते मेरे प्रिय, वो हर एक दुष्ट कर्म संडे को ही करेगा। लड़की को लेकर पार्क में घुमाएगा और जहां जहां भी जो भी करना है वो काम करेगा। हर एक दुष्ट कर्म इधर उधर जाके छुछुआएगा, जहां नहीं जाना चाहिए वहां जाएगा। पर परमेश्वर कहता है पवित्र मानने के, उसको क्या करना, पवित्र। परमेश्वर को क्या भाता है, आपको पार्क में घूमना भाएगा, मेले में घूमना भाएगा, संडे के दिन और अलग जगह में जाकर हम एंजॉय करें, वो भाएगा परमेश्वर को? नहीं भाएगा। मेरी पत्नी, मेरे बच्चे का आज भी शिकायत है, जब से मैं दिल्ली आया हूं, जब से मेरे बच्चे आए हैं, प्रभु यीशु मसीह को जब से जाना है, उन्होंने बोला कि आज तक मेरे पापा, मेरी वाइफ कहते मेरा पति कभी भी मुझे घुमाने नहीं लेगा कहीं। आप लोग गए होंगे सब जगह, मैं कभी अपने बच्चों को नहीं ले जा, क्योंकि संडे के दिन मुझे छुट्टी मिलती है विशेष करके। संडे के दिन बहुत सारे पार्क खुले होते हैं, बाकी दिन शायद बंद हो, क्योंकि परमेश्वर को पहला स्थान हमें आपको देना है। आमीन, हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। मैं चाहूंगा दोबारा पढ़े इसे। 6 दिन तो तू परिश्रम करके अपना सब काम काज करना। 6 दिन क्या करना, परिश्रम, अपना काम, अपना धंधा, अपना बिजनेस, 6 दिन उसको बढ़िया से करना, ईमानदारी से करना। और 7वें दिन हम उस ईश्वर का, उस परमेश्वर की आराधना के लिए, प्रशंसा के लिए, धन्यवाद देने के लिए, उसकी महिमा में हम क्या हो, शामिल हो। कि प्रभु 6 दिन आपने मेरे स्वास्थ्य को भला चंगा रखा, 6 दिन प्रभु जी आपने मुझे ताकत, बल, हिम्मत दिया कि मैं अच्छे से काम कर सका। हालेलुया। एक दिन बुखार आता है, 5 दिन लोग छुट्टी मारता है, पर आप जब उसकी आराधना में, उसकी उपस्थिति में जाओगे, मैं आपको बताऊं, जो भी शैतान ने बीज बुखार का बोया, बीमारी को बोया, वो खत्म हो जाएगा।
क्योंकि आप उसकी उपस्थिति में थे, उसकी आराधना में गए हो। यहाँ पर आने वाले हर एक भाई बहनों के जीवन से मैंने गवाही को सुना है कि हाँ, परमेश्वर उनको आशीषित किया, ब्लेस किया है। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। और भी हम आगे जाएं, थोड़ा सा देखेंगे, जल्दी जल्दी करेंगे क्योंकि समय ज्यादा होगा इसमें। उसमें ना तो तू किसी भांति का कामकाज करना, हाँ, और ना तेरा बेटा, ना तेरी बेटी, ना तेरा दास, ना तेरी दासी, ना तेरे पशु, और ना कोई परदेशी जो तेरे फाटकों के भीतर हो। किसके किसके बारे में बोला है? आपके बाल बच्चे, आपके नात रिश्तेदार, सबके बारे में बोला है। कोई भी काम धंधा नहीं। ये पुराने नियम में बहुत सख्त था, पर मेरे प्रिय पुराने नियम में भी आज्ञा तोड़ने के लिए मना था और नए नियम भी आज्ञा तोड़ने के लिए मना है। आमीन, हालेलुया। आज परमेश्वर जो हमें आज्ञा देता है, जो हमें सिखाता है, हमें जब उसकी विधियों को जब हम आप मानते हैं तो उसकी ब्लेसिंग, उसकी आशीष को हम आप प्राप्त करते हैं। आमीन। मैं चाहूंगा उस वचन से और पढ़ते जाएं आगे। क्योंकि 6 दिन में यहोवा ने आकाश और पृथ्वी, हाँ, और समुद्र और जो कुछ उनमें है सबको बनाया। 6 दिन में परमेश्वर ने क्या किया? सब कुछ उत्पन्न किया, सब कुछ को बनाया। आगे, और 7वें दिन विश्राम किया। 7वें दिन क्या किया था परमेश्वर ने? 6 दिन परमेश्वर ने काम किया था, 6 दिन लगातार। 6 दिन में सृष्टि पूरी रचे था। 7वें दिन ईश्वर ने, सृष्टिकर्ता ने विश्राम किया। हफ्ते में 7 दिन क्यों होते हैं? 8 क्यों नहीं होते? क्योंकि विश्राम देने। 7वें दिन परमेश्वर ईश्वर ने स्वयं विश्राम किया था। अभी अच्छे से पूछ लो, नहीं पता है भाई, नॉलेज ही नहीं है हमें इसके बारे में, पर बाइबल बताती है कि 7वें दिन हमारा परमेश्वर विश्राम किया था, इसलिए हमें भी वो विश्राम दिन दिया है। आगे, इस कारण यहोवा ने विश्राम दिन को आशीष दी, हाँ, और उसको पवित्र ठहराया। क्या किया उसने? जोर से बोलो, क्या किया? आशीष कहाँ मिलेगी? आप सोचते हो मैं संडे को काम करूंगा तो आशीष आ जाएगी। आशीष क्या बोला उसने? क्या बोला? 7वें दिन क्या दिया उसने? हम संडे को भी क्या, 6 दिन क्या बोला उसने? तुम परिश्रम करना, काम करना, पर हम 7वें दिन में क्या करते? संडे लगा लेते। यार थोड़ा सा ज्यादा मिल जाएगा सैलरी, आशीष आ जाएगी। वो आशीष आपकी पता है परमेश्वर के सामने घृणित है। 7वें दिन जब परमेश्वर के चरणों में आप आते हैं तो आप अपने जीवन में एक सुरक्षा को पाते, एक आशीष को पाते। शैतान पता है जैसे ही आप उसकी आज्ञा को तोड़ते हैं, शैतान आपके ऊपर हावी होता है, क्योंकि आपके ऊपर से बाड़ा टूट जाता है, आपके ऊपर से सुरक्षा हट जाती है। हालेलुया। मुझे विश्वास है कि आपको समझ में आता होगा। बहुत सारी बातें परमेश्वर आपसे बातचीत कर रहा है कि आप अपने लाइफ में, अपने जीवन में एक अच्छा डिसीजन लेने की जरूरत है। परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में ग्रहण करने की जरूरत है, उसके वचन पे चलने की जरूरत है। आमीन। कई बार हम लोग पता है क्या है, हम कुछ लालच के चक्कर में क्या करते हैं, हम परमेश्वर के आशीष से भी वंचित हो जाते हैं। नहीं, मुझे ये काम करना है, मैं परमेश्वर के चरणों में नहीं जाऊंगा, उसको विश्राम दिन में नहीं जाऊंगा, पवित्रता में नहीं रहूंगा, मैं दुनिया के किसी भी कोने में रहूं, मैं कहीं भी जाता हूं, मैं आपको बताऊं शनिवार आइतवार मेरा कहीं नहीं भूलता, क्योंकि अपना ये सबक। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। संडे के दिन मैं कहीं भी रहूं, मुझे उपवास के साथ परमेश्वर की आराधना करना है, उसकी महिमा करना है। आमीन। मैं आपको बताऊं सिर्फ संडे के दिन ही नहीं, आप हमेशा उसके साथ अच्छा संबंध रखें, अच्छा आराधना स्तुति करें। मैं आपको प्रेशर देकर संडे के दिन में क्यों बता रहा हूं, क्योंकि 6 दिन तो आप काम करते हो, पर 7वें दिन आप उसकी आराधना में, उसकी उपस्थिति में आप जरूर शामिल हो, पवित्रता के साथ, किसी के साथ को। मैं कल वचन को मैं पढ़ रहा था, परमेश्वर बोल रहा अगर हम किसी को भी धोखा देते हैं तो पता है हम प्रभु को धोखा देते। किसी को भी बाइबल बताती है ना कि पौलुस क्या करता था, प्रभु यीशु मसीह के दासों को मारता था। प्रभु यीशु मसीह ने क्या बोला, तू मुझे क्यों दुख देता है? मारता किसको था वो? कलीसिया के लोगों को। और प्रभु यीशु मसीह कह रहा है तू मुझे क्यों दुख देता है? इसका मतलब क्या है?
कि आप किसी को दुख देते हो तो आप प्रभु को दुख देते हो। किसी के साथ भी चोरी कर दो, बेईमानी करते हो, आप परमेश्वर के साथ चोरी बेईमानी करते हो। किसी का भी कोई भी गलत काम करते हो, आप ईश्वर के साथ गलत कर रहे हो। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। ये जो जीवन मिला है ना, बहुमूल्य है, दोबारा नहीं मिलने वाला है। लग 84 में भूल जाओ, कुत्ता बिल्ली नहीं बनने जा रहे आप। मरना निश्चय है, न्याय होना निश्चय है। भूल जाना कि मैं गधा बनूंगा, बिल्ली बनूंगा, शेर बनूंगा। सबकी जाति बनाया है, इंसान को अलग बनाया, जानवरों को अलग बनाया। आप जानवर नहीं बनेंगे दोबारा। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। आगे पढ़िएगा भैया। वो अपने पिता और अपनी माता का आदर करना। क्या करना? हम लोग क्या क्या सीख के आए अभी? आगे क्या क्या सीखा आगे हम लोग ने? अपने लिए कोई मूर्ति नहीं बनाना, और कुछ निशान लगा रहे हैं, कुछ टिक लगा रहे हैं आप। क्या क्या परमेश्वर ने बोला है? उसको मूर्ति नहीं बनाना, उसका दंडवत नहीं करना, और क्या बोला था? उसका नाम व्यर्थ नहीं लेना, उसका उपासना नहीं करना, और उसने जो भी आज्ञाएं दे रहा है आप अपने माइंड में भी रखना है, उसको लिख भी लेना है। आमीन। और बाइबल में लिखा हुआ है ना, जो भी करने के लिए, जो भी करने के लिए प्रभु बोल रहा है वो आपको करना, जो नहीं करने के लिए बोल रहा है उसको आपको नहीं करना है। कुछ लोग बोलते हैं ना, मेरे जीवन में आशीष क्यों नहीं है, बरकत क्यों नहीं है, शांति क्यों नहीं है, सब कुछ धन होने के बावजूद भी शांति क्यों नहीं है। बाइबल अभी आपको साफ करेगी आपके जीवन में क्यों समस्या है, और जिस दिन इस आज्ञा को अपने जीवन में आप लागू करते हैं उस दिन आगे एक बड़ी आशीष को आप देखने को जा रहे हैं। आमीन। आगे पढ़िएगा भैया। आज आप लोग सोच रहे भैया जोशीला वचन नहीं दे रहे, क्या बात है ना? उसके आगे पे चलोगे तो अपने आप जोश आ जाएगा, अपने आप आशीष से आ जाएंगे जी। तो अपने पिता और अपनी माता का आदर करना। क्या करना? तू अपने माता और पिता का आदर करना। हालेलुया, तू अपने माता पिता का क्या करना? अपने माता पिता को रोज मारा करना, ऐसा लिखा है। क्या लिखा है? उनका आदर कैसे करोगे आप? अगर पापा बोल रहा है कि बेटा आपको यहाँ नहीं जाना है, अगर पापा बोल दिया कि बेटा यहाँ नहीं जाना है, तो आपको क्या करना है? नहीं जाना है। आप उनके शब्दों का आदर कर रहे हो। मेरे पापा ने बोला मैं ये काम नहीं करूंगा, मैं इधर नहीं जाऊंगा, मैं उधर नहीं जाऊंगा जहां मेरे पापा बोल रहे हैं। अपने माता और पिता का क्या बोला परमेश्वर ने? आदर करना। और जिससे जो देश का परमेश्वर यहोवा तुझे देता है। हाँ, जो देश परमेश्वर, जो जमीन, जो गांव, जो देश तुझे देता है, जहां पर आपको रखा है, जहां पर आपको दिया है, जो देता है, और उसमें तो बहुत दिन तक रहने पाए। क्या पाएगा? कुछ लोग 20 साल में, 25 साल में, 60 साल में, 70 साल में, 37 साल में, 40 साल में चले जाते हैं। हम लोग कई बार रोते हैं, यार ये क्यों चला गया, अभी इसकी उम्र नहीं थी। पर हम वचन को नहीं देखते। ये क्या कर रहा है? बहुत दिन रहने पाएगा। रहने का मतलब क्या है? माँ बाप की जो आशीष है ना, वो व्यर्थ नहीं है, आपके जीवन के, आपकी आयु को बढ़ा रही है। बहुत दिन तक रहने पाएगा। जितने भी अपने माँ बाप का तुच्छ समझते हैं, मेरे प्रिय, मैं इलाहाबाद के अंदर एक सेमिनार में मैं इस विषय को लेकर, माता पिता के विषय को लेकर मैंने प्रचार किया था। बहुत से बच्चे आंसुओं के साथ रो रहे थे और अपने माता पिता का जाकर, पता है, गले लगे, उनके पाँव को छुए, चूमे। उनके माँ बाप ने उनको गले लगाया। माँ बाप एक ऐसी हस्ती है दुनिया में, वो जगह कोई नहीं दे सकता आपको जो आपके माँ बाप दे सकते हैं। अभी बीते दिनों मैंने बताया था जो मीटिंग में, खुदा न खास्ता अगर किसी का भी एक्सीडेंट हो जाता है, हाथ या पांव टूट जाता है, हॉस्पिटल में चला जाता है, आपका नात, रिश्तेदार, गांव देश, आपका दोस्त, जितने भी लोग हैं सब आएंगे। थोड़ी देर के बाद 4-5 बजे तक सब धीरे धीरे गायब, पर वही माँ आपके चारपाई के पास बैठी रहेगी। बेटा पानी लाऊं, जो भी चीज है,
दो दो तीन दिन, चार चार दिन, अगर आप 15 दिन हॉस्पिटल में हैं तो वो 15 दिन आपकी चारपाई को छोड़ने वाले नहीं, वहीं पर बैठने वाली है। हो सकता है 3-3 4-4 दिन वो नहाए ना। बाप कुछ भी हो जाए, चाहे खेत गहने रखना पड़े, चाहे बेचना पड़े, पर आपका जो दवाई का पैसा वो आधा करेगा। माँ बाप वो हस्ती है, आपका नात रिश्तेदार, आपका दोस्त, आपका जिगरी आपको छोड़कर चला जाएगा। ये परमेश्वर की आज्ञा है, तो अपने माता पिता का आदर करना। 9 महीना उसने गर्भ में रखा है। जिस समय आप गर्भ में आते हैं उसी समय मां का परिश्रम शुरू हो जाता है। मां के शरीर में दर्द है ना, तो मां कभी भी वो गोली नहीं खाएगी दर्द वाली, कहीं ऐसा ना हो कि मेरा बच्चा खराब हो जाए, है ना ऐसा मां के साथ। अभी उसकी सूरत नहीं देखी, गोरा है कि काला है, लड़की है कि लड़का है, उसका प्यार अभी से शुरू हो गया, दर्द सहना शुरू कर दिया है। ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, ऐसा नहीं करना, वैसा नहीं करना, बहुत सारी चीज अपनी इच्छाओं को मार देती है बेचारी। किस लिए? आपके लिए। और जिस दिन वो आपको जन्म देती है, ऐसे बताते हैं कि मौत के मुंह से आती है, उसका जन्म होता है दोबारा उस माँ का। और उस माँ का अगर आप आंसू निकालोगे मेरे प्रिय, तो आपको क्या मिलेगा? ये मैंने नहीं, बाइबल का वो परमेश्वर कह रहा है कि अपने माता पिता का करना, आदर करना। कुछ भी आपके साथ कर दें, कुछ भी, आप उनके दिल को नहीं दुखाना। आप अगर जिस दिन उनके दिल को दुखाएंगे, बाइबल का परमेश्वर कह रहा है अगर ऐसा तू करेगा तो जो नगर, जो गांव, जो देश तुझे दिया उसमें बहुत दिन तक तू, मतलब तेरी आयु बढ़ेगी, तू आशीषित रहेगा। अगर आपको अगर आपके जीवन में ऐसा कोई हादसा हो जाए और ये हो कि मौत की बात आ जाए कि आपकी मौत होने वाली है, और उस बाप को उसके पास एक ऑप्शन हो कि इसके बदले कोई और मर सकता है, तो आप सोचो आपके लिए कौन जान दे सकता है? कोई हस्ती है ऐसा? हो सकता है आपका बच्चा मना कर दे, आपकी पत्नी मना कर दे, आपका दोस्त मना कर दे, पर माँ बाप बोलेगा भैया मैं बूढ़ा हूं, मुझे मार दो, मेरे बच्चे को छोड़ दो। एक माँ ही बाप है आपके बारे में भला सोचता है। कभी भी माँ बाप आपको अपने से नीचा नहीं, आपको ऊंचा रखते हैं हमेशा। आमीन, हालेलुया। मेरे प्रिय, आज बहुत से नौजवान, बहुत से भाई, बहुत से बहन हमारे आपके पास या कई जगहों में जाते हैं समस्या, दुर्बलता को लेकर, कमजोरी को लेकर, बीमारी को लेकर, तकलीफ को लेकर। ये तकलीफ आती कहां से, समस्या आती कहां से है? परमेश्वर के वचन को ना मानने से। जो माँ बाप की आंसू निकाले हैं, जो दुख दिए हैं मेरे प्रिय, वो कहां से शांति को पाएंगे, कैसे आशीष को पाएंगे? अभी एक छोटी सी मैं वीडियो देख रहा था, एक बहन बहुत सुंदर बोल रही थी। बोली जो आपके मम्मी पापा है ना, जैसे अपने पत्नी को आप बढ़िया होटल पे जाते हो, बढ़िया खाना एंजॉय करते हो, खाते हो, ऐसे कभी अपने मम्मी पापा को ले जाओ बढ़िया जगह पे और उनको बढ़िया जो उनका मन पसंद है उनको खाना खिलाओ, उनके साथ खाओ। जो आप अपने पत्नी को महंगा से महंगा गहना या कपड़ा देते हो, बच्चों को देते हो, वो आज उस मम्मी पापा को देकर देखो, मैं आपको बताऊं आपके लिए वो दिल से आशीष उड़ेल देंगे। हर एक रुके हुए काम सफल होंगे, दुनिया का चौखट खटखटाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, वो आपको आशीष देंगे। मैंने कई बार, आपने, मुझे नहीं पता कि आप लोगों ने कभी, जब मैं छोटा था तो जब तक मैं अपने पापा के साथ, या पापा मेरे सर पे हाथ नहीं रखते थे, या पापा मुझे लेते नहीं थे, मुझे शांति नहीं मिलती थी। पापा की जो गोद है, पापा का जो हाथ है, वो हम जब भी हमारे ऊपर पड़ता है ना, ऐसा लगता है कि हमें कुछ मिल रहा है। मुझे नहीं पता कि आप लोगों ने अनुभव किया कि नहीं किया, मैंने अनुभव किया है। एक बार मैं गुजरात गया था, छोटा था, लगभग 11-12 साल का। तो वहां पर जाकर मैं अकेले में 1 घंटा कम से कम रोज रोता था। जब तक मैं न रो लूं ना, मैं अंदर सुकून नहीं मिलता था।
तो मेरी दीदी रहती थी वहां पर, मेरे ताऊ की लड़की, उसने बोला क्यों रोता है? मैंने कहा दीदी मेरे को मेरी मम्मी याद आ रही। बोला क्यों? मैंने कहा जब तक मैं खाना नहीं खा लेता था ना तो मुझे मारती थी, खाना खा के तभी तू कहीं जाना। आज मुझसे कोई पूछता नहीं तू खाना खाया कि नहीं खाया। उस समय मैं रोता था इस बात के लिए कि मेरी मम्मी मुझे खाना खाने के लिए मारती थी कि तू खाना खा के तब जाइए जहां जाना होगा खेलने के लिए। आज मुझे कोई नहीं पूछा तू खाना खाएगा कि नहीं खाएगा। ये चीज दुख होता है कब, जब अपने से, जब वो माँ बाप से जब हम दूर होते हैं ना, तब उनकी कमी हमें महसूस होती है। उनका आशीष हमें पता चलता है कि वो हमसे कितना प्यार करते हैं। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। आज मेरे प्रिय, अगर आप को परमेश्वर कुछ बोल रहा है, अगर सचमुच में अगर आपके माँ बाप के साथ आपका अच्छा संबंध नहीं है, आप उनके पास जाना, उनको गले लगाना, छोटे उनके पैरों को छूना, उनसे बोलना मैंने कहीं भी आपको दिल दुखाया है तो मुझे माफ कर दो। मैं आपको बताऊं वो तुरंत आपको गले लगाएंगे, आपका माथ चूमेंगे, वो आपसे प्यार करेंगे। दिल से उनसे जाके माफी मांगना, बस आप बड़ी आशीष को पाओगे, बड़ी बरकत को पाओगे। आमीन। आगे को बढ़ेंगे हम लोग। तो खून ना करना। क्या नहीं करना? जोर से बोलो, क्या नहीं करना? खून नहीं करना। एक बंदूक से खून होता है ना, शब्दों से खून होता है। बाइबल बताती है कि जब कैन और हाबिल जब एक दूसरे जब वो मारता है अपने भाई को, उसका लहू क्या होता है? बह जाता है। जब उसका लहू बहता है तो क्या होता है? जमीन में पड़ता है। जमीन से उसका लहू क्या करता है? फुकारता है बदले के लिए। अपने सिर्फ भाई का लहू बहाने के द्वारा वो भगौड़ा हुआ, है ना। अभी आप बोलेंगे भैया हमने किसी का खून नहीं किया, किसी का कत्ल नहीं किया, कोई ऐसा काम हमने नहीं किया। हालेलुया। आज पता है हमारे क्या नाम है, मैं हिचकिया फ्रांसिस जी की वहां पर गया था मीटिंग में, तो बेनिटा फ्रांसिस श्राप को कैसे तोड़े। इन बच्चों को थोड़ा शांत करो। श्राप को कैसे तोड़े, प्राण बंधन, श्राप को तोड़ना। जब वो अंगीकार करा रहे थे तो उन बहनों से भी अंगीकार करा रहे थे। वो कह रहे थे कि आप जितनी बहनें हो, आप घुटने पे आओ और प्रभु से प्रार्थना करो कि प्रभु जो मैंने गर्भपात किया है, उसका जो श्राप मेरे ऊपर आया है, उसे मुझे क्षमा चाहिए। हो सकता है दुनिया नहीं देख रही है, आप कई बार हम बहनें क्या करती हैं, भाई क्या करते हैं, उनको बच्चे की आवश्यकता नहीं है, गोली लाकर या किसी प्रकार से गर्भपात करते हैं। आपको क्या लगता है वो खून नहीं है? उसे कौन बनाया है? आपने बनाया है। उन बहनों से पूछो जिनके पास संतान नहीं है, उन भाइयों से पूछो जिनके पास संतान नहीं है, उनके दिल से पूछो। वो तड़प रहे हैं कि प्रभु मेरे जीवन में क्यों नहीं संतान, मुझे आशीष चाहिए बच्चे की। आज उनके पास नहीं है, क्योंकि आप अपने आप से संतान नहीं प्राप्त कर सकते, वो परमेश्वर ने उसको इस पृथ्वी पे बना के दिया है। और आप बड़े शान से अपनी खुशी के लिए आप उस बच्चे का कत्ल करते उस गर्भ में। आप क्या सोच रहे हैं आपका काम सफल होगा? आप क्या सोच रहे हैं आप शांति की रोटी खाएंगे? आप अपने ऊपर श्राप लेकर आ रहे हैं, अपने ऊपर समस्या लेकर, बीमारी लेकर आ रहे हैं, क्लेश लेकर आ रहे हैं। आप सफलता को नहीं देख पाएंगे। आपको उस पाप से बाहर आने की जरूरत है, उस बंधन से बाहर आने की जरूरत है। बहुत से नौजवान भाई, बहुत से नौजवान बेटी बहन ऐसे पाप में फंसे हुए हैं। शादीशुदा लोग, उनके पास 2-3 बच्चे हैं, सब कुछ सरकार ने आपके पास सुविधा दिया, फिर भी आप ऐसा पाप करते हैं। आप कहते हैं मैं बहुत ही धर्मी हूं। मेरे प्रिय, हो सकता है कि आपके आस पड़ोस के लोग नहीं देखा, आपका पास्टर नहीं देखा, कोई नहीं देखा, आपने पैसा देकर डॉक्टर से काम करा दिया, पर ध्यान रखना उसका लहू जो है ना फुकारता है उस परमेश्वर को। अच्छा, आपने कभी आपके जीवन में ऐसा हुआ कि आपको कोई बड़ा व्यक्ति धमकाया हो,
आपके साथ जबरदस्ती किया हो और आप उसके साथ कुछ नहीं कर पाए, पर आप अंदर आके अपने घर में या वैसे अपने दिल से कहा, देख लेना प्रभु, मैं नहीं इससे जीत सकता, पर आप देखना इसका। अपने दिल से उस ईश्वर को आप पुकारते हैं जिसको भी आप जानते हैं। आपके दिल से पता क्या बद्दुआएं निकलती, किसके लिए? उस व्यक्ति के लिए। आप उसको क्यों पुकार रहे हैं? क्योंकि आपको पता है कि यही मेरा सहारा है। दाऊद कहता है, तू मेरा शरणागत है, मैं तेरे ही चरणों में शरण पाता हूं, तेरे सिवा कोई नहीं जहां पर मेरी भलाई होती है, तू ही मुझे सुरक्षा देता है। मेरे प्रिय, आज वो बच्चा गर्भ में इस दुनिया में नहीं आया, पर उसकी आत्मा, उसका लहू, आप दोषी हैं और आपके विरुद्ध में वो पुकार रहा है बदला लेने के लिए। कैन का जो लहू था वो किसके लिए पुकार रहा था? बदला के लिए पुकार रहा था, बदला चाहिए मुझे। आपका बच्चा जो गर्भ में मार दिया आपने, वो बच्चे का लहू और वो बच्चे का आत्मा पुकार रहा है, मुझे बदला चाहिए। मैं इस दुनिया को नहीं देख पाया, मैं इस दुनिया में नहीं आ पाया। हालेलुया। ध्यान रखना, एक अदालत ऊपर है, आपको उससे बचने की जरूरत है, उससे क्षमा मांगने की जरूरत है। इसलिए यीशु मसीह आया। आपका आत्मा एक बंधन में है, आपका जीवन एक श्राप में है, आप कहीं ना कहीं ऐसे गुनाह और पाप में फंसे हैं। इन सारे चीजों से उभारने के लिए, जीवन देने के लिए, इन सारे बंधनों से आजाद करने के लिए, आपको स्वतंत्र करने के लिए प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आया है। इसीलिए आज हमें उसकी ओर से क्षमा मांगने की जरूरत है। बाइबल बताती है, सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें क्या करेगा? स्वतंत्र कर देगा। आमीन। क्या करेगा? स्वतंत्र करेगा। आज परमेश्वर आपको क्यों बता रहा है? आपको लगता है कि हमारे 3 बच्चे हैं, चौथा क्या चाहिए? कहां से घर देंगे, कहां से मकान देंगे? आपको उस समय सोचना चाहिए जिस समय उस पृथ्वी में नहीं आया था, वो आपके गर्भ में नहीं आया था। आपने आने के बाद क्यों सोच रहे हो? पहले सोचना चाहिए इस सब बातों को। हालेलुया। आपने पाप कर दिया, आपने खून कर दिया, पाप की मजदूरी मृत्यु है। बाइबल बताती है पाप की मजदूरी मृत्यु है, पर परमेश्वर का वरदान प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। हालेलुया। जानबूझ के नहीं, आपने अनजाने में जो किया ठीक है, पर अब प्रभु यीशु मसीह में आपको अनंत जीवन है। हालेलुया। आपको उसके चरणों में क्षमा की जरूरत है, उसके पास माफी मांगने की जरूरत है। हालेलुया। यहाँ पर परमेश्वर हमें एक चीज को बताना चाहता है कि आप किसी का खून नहीं करना। क्या नहीं करना? एक देखने वाला होता है, अरे भैया देख लेगा क्या नाम है, तो लोग हमें जेल में डाल देगा। भाई ये अदालत से तो छूट जाओगे पैसा कौड़ी देकर, या उम्र कैद होगी फिर भी छूट जाओगे, खाना पानी मिलेगा, पर खुदा की अदालत में पता क्या है? आग मिलेगी खाने के लिए। अमोस अंकल कहते हैं लाल लाल कीड़े कान से घुसेंगे, नाक से निकलेंगे, वो कहेंगे हम किसी से कम नहीं है। आग में तड़पता हुआ धनवान व्यक्ति के बारे में सुना है? आग में तड़प रहा था, वो कह रहा था, हे परमेश्वर मेरे भाइयों के पास संदेश भेज, इस लाजर को भेज, जाकर बोले कि वो सब मन फिरा ले, वो सब पापों से तौबा कर ले, क्योंकि मैं तो नरक में आ गया, आग में आ गया, पर मेरा परिवार ना आए। वो तौबा कर रहा था वो, पर परमेश्वर ने बोला कोई ऐसा रास्ता ही नहीं है कि अब कोई ऊपर से नीचे आए, हमारे तुम्हारे बीच में एक खाई है। अब अगर जो कुछ है पृथ्वी पे तो परमेश्वर का वचन है, इस वचन को सुनकर अगर मन फिरा लिया तो वो जीवन बच जाएगा। अगर नहीं मन फिराया और वो मर गया तो उसके लिए कोई रास्ता नहीं है, सिर्फ नरक है। आके यहाँ पर आप फंस गए। अगर आप मन फिरा लिए तो बच गए, नहीं मन फिराए तो आप बोल नहीं सकते कि मुझे कोई चेतावनी देने वाला, कोई बताने वाला नहीं था। हालेलुया। अगर आप मन फिरा लिए, मैं आपको बताऊं, प्रभु यीशु मसीह ने कहा मैं तुम्हें अनंत जीवन दूंगा। अनंत जीवन क्यों? क्योंकि वो अपना लहू बहाकर आपको खरीदा है, अपने खून से आपको आजाद किया है। आमीन। इसलिए बाइबल बताती है कि तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें क्या करेगा? स्वतंत्र कर देगा, आजाद कर देगा। आमीन। हालेलुया। और भी थोड़ा हम देखेंगे। तू व्यभिचार ना करना। क्या नहीं करना? जोर से बोलो, क्या नहीं करना? व्यभिचार नहीं करना। और
तू चोरी ना करना, तू व्यभिचार नहीं करना, तू चोरी नहीं करना। अच्छा, परमेश्वर ने सबसे पहले किसको बनाया? आदम को बनाया। उसके बाद क्या बोला? इसका अकेला रहना। क्या किया उसने? उसके पसली से उसके मांस को निकाला, उसके मांस को हटाया, उसकी पसली को निकाला और उसके लिए एक हवा, मतलब एक औरत बना दिया, नर और नारी। और उस मांस को, क्योंकि वो ईश्वर है, वो भर दिया और उसको दे दिया। बोला अब क्या है? अच्छा है। आदम के लिए और एक आध दो निकाल लेता, बना देता। कितना बनाया था? और क्यों नहीं बनाया? आज मेरे पास एक पत्नी है, 2-4 पत्नी रखने की हिम्मत, मतलब क्या इच्छा रहती है लोगों की, है ना? बाइबल बताती है इसका आपका परमेश्वर विरोध करता है। कहता तुम किसी के स्त्री का लालच नहीं करना, किसी के साथ व्यभिचार नहीं करना। अपने स्त्री को छोड़ किसी दूसरे के साथ अगर आप संबंध करते हैं तो आप क्या करते हैं? व्यभिचार करते हैं। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। समस्याएं कहां से आती हैं? बारिश होती है तो चूता कैसे है घर? लग रहा है हवा आया, खपता उड़ गया था, पन्नी उड़ गई थी। अब उसको क्या करना पड़ेगा? ठीक करना। अगर पानी टपकने लगेगा तो क्या होगा? पूरा घर बेकार हो जाएगा। अगर पाप प्रभुता करने लगा तो आपकी पीढ़ी तबाह हो जाएगी, नस्ल तबाह हो जाएगी, क्योंकि परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करता। बाइबल बताती है जब सामुएल के क्या नाम है, अगुए का क्या नाम था उनका? हाँ, एली का दोनों बेटा, एली एक अगुआ था, उसके दोनों बेटा जो विश्वासी, जो परमेश्वर के लोग आते थे, उनकी बेटियों के साथ वो व्यभिचार करते थे, गलत कुकर्म करते थे। परमेश्वर ने उनके बेटे को तिरस्कार कर दिया और पता है सामुएल को उठाकर खड़ा कर दिया। परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करता कि ये प्रभु का दास है या प्रभु की दासी है। अगर आप परमेश्वर के विरोध में काम करोगे, परमेश्वर आपको तुच्छ समझेगा, उठाकर फेंक देगा। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। परमेश्वर आज हमसे आपसे कुछ बोलना चाहता है। प्रभु आज हमसे आपसे बोलना चाहता है। अगर हमारे जीवन में कोई भी ऐसा संबंध है, मेरे प्रिय, मैं किसी व्यक्ति का नहीं बोलना चाहता। मैं एक इंटरव्यू सुन रहा था गोविंदा का, मैं मतलब पिक्चर का बात नहीं बताना चाहता, पर कुछ लोगों के अंदर उन बातों को बताने की जरूरत है जो आपको समझ में आए। गोविंदा को कुछ लोगों ने इंटरव्यू में पूछा कि आप इतना खूबसूरत हैं, आप स्टार हैं, आप हीरो हैं, आप चाहते तो किसी के साथ भी आपका संबंध हो सकता था। गोविंदा ने पता क्या जवाब दिया? उसने बोला मेरी माँ ने एक बात सिखाया, गोविंद तू है, अगर तू कोई गलत कदम उठा लिया तो पूरा घर बर्बाद हो जाएगा। मैं अपने पत्नी को छोड़ मैंने ऐसा कोई भी गलत कदम नहीं उठाया जिसके द्वारा आज मैं यहां पर हूं और मेरा परिवार आशीषित है। आप अगर एक अच्छा डिसीजन लेते हैं, परमेश्वर के भय में जीवन जीते हैं, मैं आपको बताऊं, जो आप जिस स्थिति में ऐसे नहीं रहेंगे, आपको परमेश्वर उठाकर खड़ा करेगा। आपके ऊपर बीमारी राज नहीं कर सकती, श्राप राज नहीं कर सकता। कोई बीमार व्यक्ति आता है यहाँ पे, जब उसके लिए प्रार्थना की जाती है यीशु के नाम से, तो यीशु का लहू उसके जीवन में काम करता है। वो व्यक्ति चंगाई को पता है, छुटकारा को पता है। पता है क्यों? क्योंकि जब यीशु मसीह में वो नहीं आया था तो पता है क्या, वो श्राप था उसके ऊपर। एक मैं कई बार बताता हूं, जो बैल होता है ना, बैल आपने हर जोतते हुए देखा है कभी? उसके कांधे पे जुआ होता है। जब उसके कांधे पे जुआ होता है ना, तो उसमें क्या नाम है, हल डालते, क्या बोलते उसको? हल बोलते ना, हल को फंसाते हैं। जब हल को दबाते हैं तो बैल चलता है, चलता जरूर है, पर कैसे चलता है? दर्द के साथ चलता है, समस्या के साथ चलता है, एकदम दर्द के साथ चलता है बेचारा।
ऐसे ही हमारे आपके जीवन में जब पाप और श्राप आ जाता है, समाज को दिखता है कि हम अच्छे तो खा रहे हैं, अच्छे तो कमा रहे हैं, पर पता है एक ऐसा श्राप आ चुका है जो आप बिल्कुल दब के, कठिन से दुख के साथ चल रहे हैं। और जिस समय वो बैल के ऊपर से जुआ हटा दिया जाता है तो गर्दन उठा के चलता है। ऐसे ही जब प्रभु के पास लोग आता है, जब यीशु मसीह के लिए जब प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह के नाम से, तो पता क्या होता है, उसके सारे बंधन टूट जाते हैं, उसका स्वास्थ्य भला चंगा होने लगता है, उसके गलत जो लत है वो दूर होने लगता है, बेविचार की आत्मा दूर होने लगा। अभी एक बहन रो रो कर चिल्ला चिल्ला कर बोल रही थी, कह रही थी मेरे अंदर बेविचार करने की आत्मा थी, मैं ऐसे नौजवानों को, अच्छे अच्छे नौजवानों को, मेरे अंदर इच्छा थी कि मैं उनको फंसाऊं और उनके साथ बेविचार करूं, मैं दारू पीऊं, मैं ऐसे ऐसे गलत काम करती थी। पर मैं जिस दिन प्रभु यीशु मसीह के पास आई, परमेश्वर के आत्मा ने इस स्पीड को, इस आत्मा को निकाल कर फेंक दिया। मैं अब बिल्कुल स्वतंत्र हूं, मैं बिल्कुल आजाद हूं, मैं अब कोई भी गलत काम नहीं करती, कोई भी पाप नहीं करती। पर पहले मैं विवश थी, मेरे अंदर बेचैनी होती थी, घबराहट होती थी, उलझन होती थी, मैं बेचैन हो जाती थी कि मैं जो चाहिए, दारू चाहिए, लड़का चाहिए। मैं आपको बताऊं, जो नई दिखने वाली आत्मा आपके जीवन में जो पाप और श्राप बना कर रखी है, परमेश्वर ऐसी भी आत्मा को आपके जीवन से दूर करता है। आमीन, आपको स्वतंत्र करता है। अभी आपको पता है, हमारे बीच में पिछले हफ्ते एक गवाही आई थी। अभी हमारे बीच में राम कुमार भैया नहीं आए। राम कुमार भाई ने क्या बोला कि जब प्रभु भोज के दिन यहाँ पर नशे वालों के लिए दुआ हो रही थी, वो दारू पी रहे थे, सिगरेट पी रहे थे, है ना, ऐसे बता रहे थे ना, यहाँ पर वो सारे नशा कर रहे थे। कह रहे थे सिर्फ क्या हुआ कि परमेश्वर के दास ने हम लोग के लिए दुआ किया, हमें खड़ा किया, दुआ किया। उस दिन से मैं बिल्कुल, मेरा ये आत्मा जो, जब मुझे शाम होती थी तो मेरे अंदर इच्छा पैदा होती थी कि मैं जाऊं पीऊं। ये दुष्ट आत्मा है जो आपको विवश करती है और आपके पैसे को, आपके आशीष को ठेके पे या पान की दुकान पे कहीं ना कहीं ले जाके आपके आशीष को बर्बाद करती है। पर पता है, वो आत्मा जब उनके अंदर से निकल गई तो वो माइंड फ्री हो गया, उनका नशा करना बंद हो गया। ऐसे आपके जीवन को परमेश्वर स्वतंत्र करेगा। आमीन। आगे आगे हम देखेंगे। तो खून, मतलब क्या लिखा हुआ है, तू चोरी नहीं करना। क्या नहीं करना? कौन कौन से चोरी करते आप? है? किसी का पैसा चुरा लेना है, चप्पल चोरी करके ले जाते हैं। हालेलुया। ये सब चोरी हो सकता है, कोई देख रहा है या नहीं देख रहा है, पर बहुत सारी चोरियां हैं। जैसा कि मैं कई बार बताया हूं, जब आप किसी के यहाँ नौकरी करते हैं, काम करते हैं, मालिक चला गया तो आप क्या करते हैं? सब कुछ छोड़कर आप बैठ जाते हो। मालिक कहां देख रहा है, आएगा तो लग जाएंगे। आप काम चोरी कर रहे हो, उसके दृष्टि में आप पाप कर रहे हो। आपको तनख्वाह दी जा रही है, आपका मजदूरी दी जा रही है, अगर आप उसके मजदूरी भर का काम नहीं करते तो आप चोरी कर रहे हैं। बहुत से ऐसी चोरियां हैं जो आप करते हैं, पर आप अगर ईश्वर का भय रखना शुरू करते हैं तो आप एक ईमानदार व्यक्ति बनते हैं। आमीन। प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन को नया करने के लिए, पवित्र करने के लिए, शुद्ध करने के लिए हमें आपको सिखाता बताता है। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। मेरे प्रिय, हमारा आपका जो प्रभु है, हम आपको एक नया जीवन देने के लिए आए हैं। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। समय ज्यादा हो रहा, थोड़ा आगे देखेंगे हम लोग। तो किसी के विरुद्ध झूठी साक्षी न देना। क्या नहीं देना? किसी के विरुद्ध झूठी गवाही नहीं देना। झूठे का मतलब समझ रहे हैं? अगर हम अदालत में कोई व्यक्ति खून नहीं किया है और आपको पैसा दे दिया है दूसरा व्यक्ति, एक काम करना, आप सिर्फ गवाही दे देना कि हाँ मैंने इसको खून करते हुए, आपको पता है आपने क्या किया है, उस व्यक्ति को मौत के मुंह में डाल दिया। और उसके परिवार, उसके बच्चे हो सकते हैं, उसके पत्नी, उसके माँ बाप, हो सकता अपने घर का सहारा हुआ। ये सब जितने भी जुर्म हो रहा है ना, उसका दंड कौन पाएगा? वो व्यक्ति पाएगा जो उसको धक्का दिया है, जुर्मी ठहराया, उसको दोषी ठहराया, उसे झूठ में पैसा अपने लालच के लिए। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। आपको प्रभु नहीं चाहता कि आप, मेरे बच्चे, इस प्रकार से अपने जीवन को जिए, क्योंकि अगर आप ऐसा करते तो आप ईश्वर के विरोध में काम करते। हालेलुया।
हो सकता है कि मैं आपको आज इसको बता दे रहा हूं, पर ये बाइबल, ये वचन आपके साथ है। आप अपने घर में इसको और अच्छी तरह से पढ़ सकते हो। परमेश्वर आपको चेतावनी दे रहा, बताना चाहता है कि आप ऐसे कामों को ना करें, ताकि आपके जीवन में मेरी कृपा, मेरी दया बनी रहे। आमीन, हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। अच्छा, एक बात बताओ, जब हमारा आपका परमेश्वर बारिश नहीं करता तो हम आप क्या बोलते हैं ईश्वर को? जब बारिश का मौसम आ जाता है और उस मौसम में बारिश नहीं करता तो हम आप क्या बोलते हैं? कुड़कुड़ाते हैं ना, कुड़कुड़ाना शुरू कर देते हैं हम लोग। बताओ, बारिश नहीं हो रही, क्या करते हैं हम लोग? कुड़कुड़ाना शुरू करते हैं। सोचिए, वो परमेश्वर ने जो हमें आपको आज्ञाएं दी हैं, जो हमको आपको काम दिया है, हम आप जब नहीं करते तो हमारे आपके जीवन में क्या उसकी कृपा, उसकी दया है कि नहीं है? क्या वो हमारे ऊपर आशीष देगा जब हम उसकी आज्ञाओं को तोड़ते हैं? सिर्फ अगर आज हम आप मेहनत कर रहे हैं, पसीना बहा रहे हैं, अगर हम आप समस्या में, दुर्बलता में हैं, तो पता है सिर्फ एक व्यक्ति के द्वारा, किसके द्वारा? सिर्फ एक आज्ञा ना मानने के द्वारा। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। क्या लिखा हुआ है? तू किसी के विरुद्ध झूठी शिक्षा साक्षी न देना, किसी के विरुद्ध गवाही नहीं देना, क्योंकि उस परिवार में बच्चे हैं, माँ बाप हैं, पत्नी है, उसके जीवन में जो स्थितियां, जो हालात होगा, जो भी स्थिति या समस्या होगी उस परिवार के ऊपर, उसका दंड, उसका जो पाप, उसका जो भी दुख होगा वो आपके ऊपर आएगा, किसी दूसरे के ऊपर नहीं आएगा। हालेलुया। आपका परमेश्वर कहता है कि पवित्र है, तुम भी क्या करो? पवित्र बनो। आगे, तो किसी के घर का लालच ना करना, हाँ, ना तो किसी की स्त्री का लालच करना, हाँ, और ना किसी के दास दासी या बैल गधे का, हाँ, ना किसी की किसी वस्तु का लालच करना। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। किसके किसके बारे में बोला है? हाँ? आज जो लालच है, लालच बहुत आज के डेट में, पता है, अगर आप ससुराल में या आस पड़ोस में या कई ऐसा आप देखे होंगे, कई ऐसे केस सामने आए होंगे कि इसके घर के चक्कर में, इसके पैसे के चक्कर में इसने क्या कर दिया? इसका खून कर दिया, इसका हत्या कर दिया। किस लिए? सिर्फ एक लालच आपके जीवन को पूरी रीत से, आपके लाइफ को बर्बाद कर देता है। आज परमेश्वर ने कहा कि जो कुछ तुम्हारे पास है, जो कुछ तुम्हारे पास है, उस पर तुम संतुष्ट रहना सीखो, उस पर विश्वास योग्य रहना सीखो। मैं तुम्हें उसके बदले जो भी, अगर तुम वफादार, ईमानदार हो, तो जो भी तुम्हारे जीवन में आवश्यकता, जरूरत है, परमेश्वर यूं ही मुहैया करेगा। आमीन। बाइबल का परमेश्वर यीशु मसीह ने, पता है, जब नदी के किनारे अपने शिष्यों के साथ थे, तब वहां पर उन्होंने शिक्षा दे रहे थे। आकाश के पंछियों को देखो, इन घासों को देखो, आज है कल ये जलाई जाएंगी, पर परमेश्वर इनको कितना सुंदर बनाया है। आकाश के पंछियों को देखो, ये ना बोते हैं ना जोतते हैं, परमेश्वर इनको खिलाता है। कभी चिंता करते पंछी? वो बोते हैं, जोतते हैं, कुछ सब कुछ उनको देता है परमेश्वर। उनके जीवन में सारी चीजें, आवश्यकताओं को, जरूरत को पूरा करता है परमेश्वर। मेरे प्रिय, आज हमारे आपके जीवन में जो कुछ है, अगर हम परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में लागू करें, मैं आपको बताऊं, सबसे खुशहाल व्यक्ति आप होंगे, सबसे आशीषित व्यक्ति आप होंगे। हालेलुया। मुझे पता है, मेरी कलीसिया जब आज्ञा की बात आती है तो नींद आती है। अभी बोलते कि मुर्दा जिंदा हो गया तो ताली बजाती है ना, वो चमत्कार चाहती है, पर आज्ञा पे चलना नहीं चाहती है। आज आपको परमेश्वर ने फर्स्ट वचन को निकालिए एक बार, व्यवस्था विवरण। यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञाएं, क्या चीज? यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञाएं नींद में होकर सुने तो, कितने लोग नींद में हैं? प्रभु ने बोला एकदम चौकन्सा होकर, एकदम मतलब चौकंदा होकर, पर आप लोग नींद में हैं। आज समस्या क्यों है? बल्कि विपत्तियां क्यों है? बीमारियां क्यों है? हालेलुया। मैं आपको बताऊं, एक बहन ने गर्भपात किया था, सफाया करवाया था।
उसका लहू बंद नहीं हो रहा था। वो मेरे से प्रार्थना कराई, मैंने प्रार्थना किया, उसको आराम नहीं मिला। वो फिर मेरे पास आई, बोली भैया आराम नहीं हो रहा है। मैंने पूछा क्यों ऐसा हो रहा है, कब से हो रहा है, साफ बताओ, मुझसे मत शर्माओ, बताओ आप। मेरी पत्नी खड़ी थी, उसने बताया कि बच्चा था, इन्होंने सफाइया करवाया है, इस कारण से ये समस्या बढ़ी है। मैंने कहा आराम क्यों नहीं मिल रहा था, अभी आपको पता चला है? आप कुछ नहीं, घुटने पे जाओ, प्रभु से प्रार्थना करो कि प्रभु मुझे माफ करो, मैंने हत्या की है। प्रभु से गिड़गिड़ाया, क्षमा मांगा, पता है दूसरे दिन उसका लहू बहना बंद हो गया। जब आप पश्चाताप करते हो, परमेश्वर दया करता है, परमेश्वर अनुग्रह करता है आपके लिए। मैं आपको कोई भी चीज ऐसी नहीं जो मैं आपको घोर के पिला दूं और आपका जीवन आशीषित हो जाए। मैं जो वचन है उस वचन को आपको बताया है, अपने जीवन में अगर आप लागू करते तो परमेश्वर ने क्या बोला, सारी जातियों में मैं आपको क्या करूंगा, श्रेष्ठ करूंगा। अगर आप श्रेष्ठ बनना चाहते हैं, अगर हम किसी व्यक्ति को ऊंचाई पे देखते हैं तो पता है हम उसकी मेहनत को नहीं देखते, उसके परिश्रम को नहीं देखते। हम आप अरे ऊंचाई पे है, मुझे भी बनना है, हम शॉर्टकट रास्ता अपनाते हैं। पर मेहनत आपके जीवन को रंग लेकर आती है, आपको आशीषित करती है, आपको ब्लेस करती है। हालेलुया। मैं हो सकता है उछल कूद के चिल्लाकर आपको वचन नहीं बताया, पर मैं आपको बताना चाहता हूँ अपने परिवार में, अपने जीवन में जब आप आशीष देखना चाहते हो, अपने बच्चों में आशीष देखना चाहते हो, इस वचन को अपने जीवन में आपको रिसीव करना है, ग्रहण करना है। आमीन। उसकी आज्ञाओं का पालन करना है। उसने बोला आज जो आज्ञाएं मैं तुझे बताता हूँ, ध्यान से चौकसी से सुने, उस पर चले, तो पृथ्वी की सारी जातियों में तुझे श्रेष्ठ करूंगा। जो आज परमेश्वर ने आपको दिया है, सचमुच में क्या आपने अपने जीवन में इसको स्वीकार करते कि प्रभु। अच्छा, कुछ लोग हैं जिससे परमेश्वर ने बातचीत किया है और आपके जीवन में वो चीजें हैं, वो चीजें जो आपने आज्ञाओं को तोड़ा है। अगर आपके जीवन में जहां भी कहीं लगा है कि हाँ ये वचन मेरे लिए है, मैं यहाँ पर भटका हूं, मैं यहाँ पर टूटा हूं, ये मेरे लिए वचन है, मैं चाहूंगा आप अपने स्थान पे खड़े हो और प्रार्थना में हम लोग चलेंगे सभी कोई। अगर आप इस चीज को विश्वास करते हैं कि बहुत सारे वचन है, माँ बाप का दिल दुखाना, गर्भ खून करना, बहुत सी सारी चीजें ऐसी हैं। कहीं ना कहीं हम अपने जीवन में, मैं भी यहाँ पर कहीं ना कहीं, मैं इस वचन से मैं देख पा रहा हूँ कि मेरे भी जीवन में कहीं ना कहीं टूटियां हैं। हम भी अपने जीवन में क्या करें, उसको सुधार करना कि प्रभु अभी मेरे जीवन से नहीं होगा, अब मैं अपने जीवन को बदलता हूँ। आमीन। हालेलुया। आइए हम सभी को अपने स्थान पे खड़े हो जाएं।